ऐसे बैठा करो, ऐसे बैठे हो, पिन ड्रॉप साइलेंस में, शांति से पढ़ाई हो, सिर्फ पढ़ाई हो। हाइपरबोला, दो तरह का हाइपरबोला होता है। एक ये होता है हॉरिजॉन्टल, एक ये होता है वर्टिकल। ठीक है जी, इसको हम बोलते हैं सेंटर ऑफ द हाइपरबोला। इसमें ये वाला पॉइंट है। ओरिजिन ही सेंटर होता है। आपको ओरिजिन ही सिलेबस में हाइपरबोला हमारा ओरिजिन से पास नहीं होता बेटा, हाइपरबोला के बीच का जो जगह होता है वो सेंटर बोला। मैंने तो हाइपरबोला भी बनाया भी नहीं यहाँ पे, ओरिजिन सेंटर ही बोला। ये हाइपरबोला की क्या है, वर्टेक्स। इसकी दो वर्टेक्स होती है, जैसे एलिप्स की दो वर्टेक्सेस होती है। इसमें कौन सी हो जाएगी, ये वाली, और ये भी वी हो गई, और ये भी, ये V1, ये V2, दिख गया वर्टिसेस। अब आप देखो जो इनके बीच का एरिया होगा, अब इसमें एक्सिस, मेन हाइपरबोला के बीच में कौन सी एक्सिस आ रही है, एक्स एक्सिस। जो इसमें कौन सी आ रही है, वाई। तो जो एक्सिस बीच में आती है उसको बोलते हैं ट्रांसवर्स एक्सिस। सेंटर तो यहां से भी होगा, और जो बीच में हाइपरबोला को टच नहीं कर रही वो होती है कॉन्जुगेट एक्सिस। ठीक है जी, तो इसमें ट्रांसवर्स एक्सिस कौन सी होगी, ठीक है, और कॉन्जुगेट कौन सी होगी, यहां पे एक पॉइंट होगा F2, यहां पे पॉइंट होगा F1। ये क्या होंगे, फोकाई। ठीक है, ये आपकी ट्रांसवर्स एक्सिस और यहाँ की कॉन्जुगेट एक्सिस, फोकाई 1, फोकाई 2। मतलब जिस एक्सिस पे फोकस लाई करेगा वो क्या होती है, ट्रांसवर्स एक्सिस। कोई डाउट? क्वेश्चन लाइन ज्यादा नहीं है, रूट पे यही आ रहा है बेटा, सब कुछ अंदर रख रूट के, रूट के अंदर सब कुछ रहेगा। तो बता एल के लिए, सब कुछ अंदर है। एल के लिए रूट ये बता, ये ऐड करके इसका देखो रूट की वैल्यू बताऊंगा मैं। अच्छा, इतना लंबा करने की जरूरत है क्या? हाँ जी, और क्या रह गया? एक सेकंड, एक सेकंड। इस लेंथ को मैंने माना ए, क्या लेंथ है ये, तो ये कितनी होगी, ए लेंथ तो यही होगी ना। और अगर अगर ये ए है तो ये जो वर्टेक्स है इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हुए, A,0, और इसके, तो ये 2a क्या हो गई, डिस्टेंस बिटवीन बोथ ऑफ द। ठीक है, अब हाँ ये बता देता हूँ, रुक जा, कैलकुलेटर कहाँ है भाई मेरा, चल इससे कर लेता हूँ। नंबर क्या है, 378.25 19.45। 19.45 इसका ये अलग है। तो नहीं, सबका अलग नहीं आया, बहुत सारे बच्चों का सही आया, सही सेम आया। मेरे को ऑलरेडी याद है, निकालना नहीं पड़ता मेरे को। चलो 1 मिनट रुकोगे जरा। यहां से
मतलब दोनों वर्टेक्स के बीच का डिस्टेंस कितना है? वर्टेक्स के बीच का डिस्टेंस 2a। और कोई बताएगा दोनों फोकाई के बीच का डिस्टेंस कितना होगा? 2c। कितना है? तो बताओ फोकाई, फोकस 1 और सेंटर के बीच का डिस्टेंस कितना है? c। तो फोकस ये है, यहां से सेंटर का बीच का डिस्टेंस कितना हुआ? c। समझ रहे हो? c। इसको लिखना पड़ेगा F1 O ले लेते हैं इसको। O हमारा कितना है? c। F1 F2 कितना है? 2c। इसको A मान लो, इसको B मान लो। A से B का डिस्टेंस है 2a। A से O का डिस्टेंस है, O से B का डिस्टेंस आपस में इक्वल है, वो A है। इसमें B पॉइंट हमारे पास नहीं होगा, नहीं होगा ना, पर हम फिर भी B एक इमेजिनरी लेट करेंगे क्योंकि वहां पे तो कुछ टच ही नहीं करा ना एक्सिस, वाई एक्सिस पे। F1 F2 ही रहने दिए, वो का है। अब कोई बच्चा मेरे को बताएगा लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस। फिर निकालेंगे लेंथ ऑफ कॉन्जुगेट एक्सिस। एरोस ट्रांसवर्स एक्सिस ये पूरी नहीं होती है। ट्रांसवर्स एक्सिस होगी A से B तक 2a, हमेशा क्या होगी? 2a। और लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स के बाद कॉन्जुगेट होगी 2b। क्या होगी? 2b। वो इसके मैक्सिमम पॉइंट से वहां तक जाएगी, वो भी निकालने की जरूरत नहीं है। तो 2b निकालने के लिए पहले b निकालना पड़ेगा। तो b का फॉर्मूला, b या रिलेशनशिप b स्क्वायर इक्वल टू c स्क्वायर माइनस, उसमें क्या था? पैराबोल एलिप्स में a स्क्वायर इक्वल टू, बता रहा हूँ कैसे निकाला था। हाँ उसमें अलग था, उसमें था a स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। a इज इक्वल टू बी प्लस सी, ए स्क्वायर इक्वल टू बी प्लस सी। यहाँ पे ऐसा नहीं है, इसमें क्या है? बी स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अलग अलग सिस्टम है दोनों का। तो वहां पे ये था बेटा, अगर यहाँ पे ए स्क्वायर निकालना तो क्या आएगा? ऐसे याद कर सकते हो, F1 F2 इक्वल टू 2c, 2c इक्वल टू F1 O इक्वल टू c, 1 से O। ये एलिप्स का है जी। देखो याद करने का तरीका, एलिप्स में क्या होता है? ए स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, याद कर लो, एक ही बात है ना। लेकिन ये कौन सा हाइपरबोला? ए स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यहां से निकल भी जाए। ए स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, उसमें बी स्क्वायर आ गया सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। यहां तक लिख लिया? लिखो लिखो लिखो, टेक योर टाइम। बी स्क्वायर निकालने के लिए रिश्ता, इसके लिए ये काम नहीं आई थी। ये हाइपरबोला की लिख तो दी मैंने, याद करने का तरीका ये है आपका, ये शॉर्टकट हो गया। सी प्लस बी है, सी माइनस बी है।
F2, हाँ C,0 ये माइनस C,0। अरे पढ़ाई करो, क्या किया था, क्या जरूरत है, क्या ही फर्क पड़ जाएगा। अपने काम से काम रखो, पढ़ाई करो। पता नहीं कितने सवाल जवाब। रुक जाओ, हाँ बनेंगे, इसकी क्वेश्चंस लिखाऊंगा दोनों के मैं भी। के बारे में भी लिखोगे? ये सेम है सबके लिए। तो बस ये तो ना बनाना। अगर ये पॉइंट है तो ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट्स बताएगा क्या मेरे को? C,0 माइनस C,0, ये वाला 0,A, वर्टेक्स A होगी, B कभी नहीं होगी, ठीक है। B हमेशा होता है कॉन्जुगेट एक्सिस। अब लिखो जी इसेंट्रिसिटी, एक्सेंट्रिसिटी E इक्वल टू C/A। उसमें क्या थी देख के बताओ? यही थी, चलो ठीक है। ट्रांसवर्स एक्सिस है वो। अब इक्वेशन, इसकी इक्वेशन है x² / A² माइनस y² / B² इक्वल टू 1। फर्क आ गया? उसमें प्लस था, इसमें क्या आ गया? और उसमें यही वाली एक्सिस A थी, ये भी A है, इसमें ये वाली A हो गई, तो x के नीचे A होगा कि y के नीचे? y के नीचे होगा ना, ये y एक्सिस आ गई ना। तो y² / A²। बेटा अभी तो बता रहा हूँ, लेंथ ऑफ कॉन्जुगेट एक्सिस 2b, कॉन्जुगेट एक्सिस की लेंथ वो भी बनाई नहीं है मैंने, यहां से लेके यहां तक। हाँ, इक्वल टू, सॉरी तो यही तो है कॉन्जुगेट एक्सिस। अरे लेंथ मतलब कहां से कहां तक है, इसके बीच में, यहां से यहां तक बनाऊंगा कुछ, कि कहां कितनी लोग है कि तो पता ही नहीं ना। तो वही तो कह रहा हूँ, यहाँ हाइपरबोला शो करेगा कितनी है लेंथ, वो बनाई नहीं है मैंने अभी। समझ गए? उसमें मैंने y के नीचे a लिखा था, अगर याद हो आपको, चेंज करा था बाद में मैंने। तो इसमें अगर ये वाली एक्सिस होगी वर्टिकल, तो y के नीचे क्या आएगा? बड़ा नंबर, वो a होता है, a ही होता है हमेशा बड़ा नंबर, ठीक है। अगर x के नीचे है तो ऐसा बनेगा, y के नीचे तो, और y पहले आएगा, उसको प्लस का फर्क नहीं पड़ता, इससे फर्क पड़ता है। फिर -1 हो जाएगा ना वो, तो फिर 0 नहीं, सॉरी -1 हो जाएगा, फिर तो वो फर्क नहीं पड़ता माइनस से। बुक में ना ब्लू कुछ नोट्स दिए हैं, वो लर्न कर लेना अपने आप। अरे यहीं आगे आगे दिए हुए हैं, 259 पेज, मेरी ओल्ड बुक है बेटा। पहले होंगे ना, बाद में क्यों होंगे? ये नोट्स है, इक्विलेटर में पैराबोला क्या होता है वगैरह वगैरह। चलो छोड़ो, बाद में करा दूंगा, पहले पढ़ो। लेटेस्ट रेक्टम, टू बी स्क्वायर अपॉन ए, लेटेस्ट रेक्टम है 2b² अपॉन a। लिखो जी, a है ना ये, इसमें x के नीचे a है ना, तो x पे बन रहा है हाइपरबोला की इक्वेशन। वो इस हाइपरबोला की इक्वेशन है। अरे वो तो रिश्ता ABC का, तेरे को खुद नहीं पता, हाथ दोगी, ये तो रिलेशन था। ये इक्वेशन है, इसकी दो इक्वेशन कैसे हो गई? हाँ क्लियर हो गया। हो गया। क्वेश्चन अलग बात है, वो अलग बात है। नो जी, हाइपरबोला थोड़ा सा आगे जाकर ट्रिकी हो जाएगा, पर तंग नहीं करेगा आपको। तंग आपको करेगी मिसलेनियस, जो मैं ट्यूसडे को कराऊंगा। वो 2 से 3 क्लास ले सकती है। अभी तक क्या गंदा है इसमें?
पूरा गंदा है। इससे आसान क्या था? इससे आसान ट्रिगर को तो इससे आसान ही थी सर। और प्लीज प्रैक्टिस कर करके वो हो तो जाएगा। तो एलियन है। सर बहुत और मेरे फ्रेंड मुझे ये भी लाते हैं कि ना अभी पिछली क्लास में मैं बैठा हुआ था तो अपना क्वेश्चन कर ही जा रहे थे। क्या करना है, एक्स पे पुट करना है, इसमें इससे आसान क्या होगा? हैं? तुम थे, वाली बात बताती है यार। कुछ भी तुम कर ही जा रहे थे। एग्जाम्पल करा रहा हूं मैं। बोलो जी। क्यूबिक मीटर वॉल्यूम है वो कंबाइंड। एग्जांपल 19 मेरे बुक में 14 है। सर्कल्स के हाँ, रुक जाओ, सबके पास होंगे करके, मेरे को 2 मिनट टाइम दो। हाँ हाँ, एक काम करता हूँ, पहले वही करा देता हूँ, ऐसे कर देता हूँ, पैराबोला वगैरह बाद में करा दूंगा ना, सर्कल्स के ढूंढ के पहले वो करा दूँ। कुछ नहीं, सुना करो एक बार में। क्या बोला उसने? उसका एग्जाम चल रहा है तो उसको जल्दी करना चैप्टर। तो वो बाद में कराऊंगा मैं। नहीं कॉनिक सेक्शन फिर की बात है। सर्कल्स कोई चैप्टर ही नहीं हमारा, शुरू होते हैं सर। सर्कल्स कोई चैप्टर नहीं है हमारे पास। मेरे को उसकी बात समझ भी आई, मैंने जवाब भी दी, उसको समझ भी आ गई। तो सुनो ध्यान से, इस चैप्टर में था सर्कल फर्स्ट एक्सरसाइज में। तो कट गया तो क्यों आ रहा है? कहा बोला उसने कट गया? आपको कराया तो है। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। रूट कब किया था? ये क्या है? तो बिल्कुल याद नहीं है। पहली एक्सरसाइज सर्कल, सेकंड पैराबोला, थर्ड एलिप्स, चौथा हाइपरबोला। उसने कहा मेरा सिर्फ सर्कल आ रहा है तो मिसलेनियस में सर्कल्स के पहले करा दो। मैंने बोला ठीक है। मैं तो भूल गई थी ये इसी चैप्टर का पार्ट है। मेरे को तो बस पैराबोला से ही याद तू है। क्यों बोली? मेरे को अकेले में बोल देती। दो सन की बैठे हुए हैं, जॉनी लीवर, परेश रावल। मैं अपने आप आऊंगा सबके पास, तुम वेट कर लो भाई। एनिमल मूवी एडल्ट है। वॉयलेंस है बॉयलिंग बहुत है सर। बेटे, जो तुम बिना वॉयलेंस। होती है। मैं मैम से लेके आई हूँ। पूरा इंस्टा छाप कौन सी मैम? वो देखा है? तो जो तुम बिना वॉयलेंस के किसी का दिमाग खराब करते हो, जिसको मार देते हो, वो बेटा, लोग बिना वॉयलेंस के भी मार सकते हैं, जान से भी मार सकते हैं किसी को। हाँ, बस और थोड़े दिन की बात है, हो जाएगा मेरा काम खत्म। मेरा तो अभी हो रहा है। कोई बात नहीं सर, हम लोग टेस्ट के बच्चे परेशान करते हैं आपको। 10th के परेशान नहीं करते हैं। सर आप आइडिया दे रहे हो अगली मूवी का। आइडिया दे रहे हो। आरजा नहीं, आरशी बताएगी नहीं मैं बोला ये वर्टिकल है कि ये हॉरिजॉन्टल है। मेरे को वर्टिकल और कंट्री सच में नहीं पता क्या मेरे को कंफ्यूजन है। मुझे मिटाया है, हॉरिजॉन्टल होता है, ये वर्टिकल, ये वर्टिकल खड़ा हुआ, और वर्टिकल पोल स्टैंडिंग। कभी लिखा है हॉरिजॉन्टल पोल स्टैंडिंग? गिरा हुआ पोल। ट्रिगो में मेरी इंट्रोडक्शन टू ट्रिगो में बस ठीक हुई थी, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल वो भी रट वर्टिकल खड़ी होती है, स्टैंडिंग, और लेटी स्लीपिंग हॉरिजॉन्टल। ये इसके एक्सेस वर्टिकल है कि एक्स एक्सेस है कि वाई? बेटा एक्स, सुनो, एक्स एक्सेस हॉरिजॉन्टल एक्सेस है। मैं एक्स का नाम बता दूंगी वाई इसकी वाई, ये वर्टिकल ये वाला है, क्योंकि इसका ए क्या है? वाई कितना ए है? 4 प्लस माइनस 4। वाई का नीचे बड़ा है ना। लेट्स गो। छोटा सा एक मिनट, सिर्फ गार्गी का दिमाग चल रहा है। अब आप हमको धोखा दे रहे हो तो आपकी गलती है। नहीं नहीं, सिर्फ गार्गी का आपने दिमाग। हमेशा कहा था कि जो ए होगा वो बड़ा होगा, जो बड़ा होता है वही एक्सिस होता है। अब हमारा दिमाग तो रट्टे पे चलता है। हाँ जी, वो था एलिप्स में। अब यहाँ पे जो पहले हॉरिजॉन्टल की इक्वेशन क्या थी? सर ये तो हॉरिजॉन्टल है ना। एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। उसकी तो इक्वेशन ही वाई स्क्वायर स्टार्ट हो रही है। अरे तो क्या बोल रहे हो? मेरे को समझ अरे उसकी तुम चुप होके सुनने की कोशिश करोगे, सब समझ आएगा। समझने के मूड में होगे तो। बेटा इसकी इक्वेशन क्या थी? एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर
माइनस वाई स्क्वायर। इसमें क्या है, वाई स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन, इसमें वाई पहले है, इसमें एक्स पहले था, इसमें कौन पहले है? इसका ए और बी से बड़े का चक्कर नहीं है, समझ गए हो? तो हेयर ए कितना आ गया 3, बी कितना आ गया? अब निकालना क्या है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ फोकाई, फोकाई एंड द वर्टिस। तो वर्टिसेस बताओ मेरे को क्या होंगे, पहले वर्टिस बता दो। प्लस माइनस 4 मेरा वाला 4 ही होंगे, 3 प्लस माइनस 3 कैसे? क्योंकि एफ 0 प्लस नहीं वो फोकस पर हमारा ए तो होता है। हाँ, ये हमारा उसी के एक्सेस के अकॉर्डिंग से ही है, लेकिन बड़े वाला तो यही तो कंफ्यूजन दूर करनी है, यही तो कंफ्यूजन दूर करनी है। क्या है अगर गिवन नहीं होता तो जी क्या लेना होता है? बेटा, जी सिर्फ वर्टिकल में लेते हैं, हॉरिजॉन्टल में नहीं लेते हैं। बताने वाला मैं तेरे को कह रहा हूँ, गाड़ी ऐसे चल रही है तो जी नहीं होता, उसमें ए होता है। गाड़ी ऐसे जा रही है तो उसमें जी होता है, ऊपर जा रही है तो माइनस, नीचे जा रही है तो प्लस। 9.88 कुछ नहीं दिया तो 9.8 लेंगे। अब सी बताओ पहले, व्हाट इसको छोड़ दो, सी बताओ कितना है, निकालो फटाफट, सी निकाल के बताओ। 5 आया। प्लस माइनस 5 हाँ जी, प्लस माइनस है, तो वर्टेक्स क्या होगी जी बताओ? प्लस माइनस 3 कॉमा 0। सी निकाल के वर्टेक्स निकालना। फिर फोकाए क्या हुआ, फोकाए 5 कॉमा 0। वैसे आपने बोला कि मैंने बोला ना वो एलिप्स में होती है, वर्टेक्स आपने बोला ना, तो ए ही तो लिया है। बड़े वाला एलिप्स में लेते हैं। हाँ 3 बार तो मैंने बोला बड़े वाला एलिप्स में लेते हैं, वही पूछ रही हूँ, एलिप्स में बड़ा वाला लेते हैं। सुना भी तो होता है सब में। इसमें एक्स और वाई को देखो, बड़ा कौन है पहले, कौन है माइनस से पॉजिटिव कौन है? एक्स पॉजिटिव है कि वाई? तो जैसे नॉर्मली सॉल्व कर रहे थे वैसे करेंगे ना। हाँ हाँ, अगर एक्स पहले है तो एक्स वाली वर्टेक्स है, अगर वाई पहले है तो और हमें क्वेश्चन में जब एक साथ जब पूरा चैप्टर हो जाएगा तब हमें कैसे पता चलेगा ये एलिप्स है, पैराबोला है, क्या है क्या है? बेटा सबके इक्वेशंस अलग अलग है। अरे हमें पैराबोला वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x, इसमें 4y होता है, इसमें दोनों पे स्क्वायर है माइनस है, उसमें स्क्वायर है प्लस है। सर जो हमने पहले से क्वेश्चन करे दूसरे इक्वेशन में कभी कभी कुछ पहले आता है, कभी कुछ पहले आता है। वो सर्कल है, वो सर्कल है, उसमें अपॉन में कुछ नहीं होता, उसमें इक्वल टू, इसमें इक्वल टू 1 लेना है। वाह इसमें प्लस मिला मैथ्स है, रट्टे नहीं मारने। अगर रट्टे मारने थे ह्यूमैनिटीज लेती फिर तू। सर इसमें मतलब इक्वेशन ऐसे आई थी 9x -16y प्लस प्लस प्लस, तो अब अपॉन में कर दिया था ना हमने उसको कन्वर्ट। वो तो हमने करा था, मिक्स आएंगे तो कंफ्यूजन नहीं हो जाएगा, अपॉन में कुछ आ ही नहीं रहा होगा। अगर अपॉन में आ रहा है तो वो एलिप्स है, नहीं आ रहा होगा तो सर्कल है वो, क्योंकि इसकी इक्वल टू 1 आएगा ना, उसमें इक्वल टू 1 नहीं आएगा, रेडियस आएगा। अब इसमें बोला इसेंट्रिसिटी निकालो, ई का फॉर्मूला क्या लिखवाया, सी अपॉन क्या हो गया 5/3, और क्या बोला लेटेस्ट रेक्टम, क्या था फॉर्मूला 2b² अपॉन ए, तो क्या हो गया 2 इंटू 16 अपॉन में 3, ये हो गया। हाँ जी, ये आपका फर्स्ट पार्ट था। अब सेकंड पार्ट बिना कुछ दिमाग लगाए, 24 आ जाएगा। शाबाश, 72 है ना, 16 बेटा छुट्टी करनी है, ऐसी बोल दो। 16 2 था कितना होता है? अरे 72 ही तो होता है। अबे तो 2 से 12 2 मतलब 2 + 1 3 32। बताओ ये वर्टिकल है कि हॉरिजॉन्टल है? ये तो पहले पहली बात देखो, देखो क्या ये सर्कल हो सकता है? उसमें x² y² प्लस होता है, नहीं हो सकता? कह रही हाँ,
हो सकता। क्या ये पैराबोल हो सकता है? पैराबोल में y और x में से एक में स्क्वायर नहीं होता, तो पैराबोला भी नहीं है ये। क्या ये एलिप्स हो सकता है? उसमें बीच में क्या होता है? बचा कौन? हाइपरबोला। अब ये वर्टिकल है कि हॉरिजॉन्टल? हाँ जी, इसको 1 बनाने के लिए क्या करेंगे? तो ये क्या बन जाएगा? y square upon 16 minus x square equals to 1 16 minus x square equals to 1। अपॉन 1 इक्वल टू 1। अब बताओ जी ए क्या है? ये हमारा है b। ए हमारा 4 है, इसमें जो पहले होता है वही ए होता है, जो पॉजिटिव में। बी कितना है? सी निकाल के बताओ इस फॉर्मूले से। रूट 5 आ गया? नहीं, रूट 5 नहीं, रूट 17 आएगा। 4 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर 16 प्लस 1 17। अब बताओ जी वर्टेक्स क्या हो गया आरजा इसकी? प्लस माइनस 4। गलत, 0 प्लस माइनस 4। पहले y है ना, 4 किसके ऊपर है? y के ऊपर, तो y होगा ना फिर। ये सिखाना है। इसमें x पे a था, ये एलिप्स नहीं है, एलिप्स नहीं है। एलिप्स का काम अलग है, यही तो कंफ्यूजिंग पार्ट है इसका। चैप्टर जितना कैलकुलेशन में आसान है उतना याद करना मुश्किल है। उसमें हमेशा y के नीचे हो चाहे x के नीचे हो, मतलब जो बड़ा होगा वो a होता है। इसमें बड़े से कोई लिंक, जो पॉजिटिव है वो a है और वही उसकी एक्सिस है। ठीक है, वर्टेक्स आ गई, फोकाई 0 प्लस माइनस 0 अब इसेंट्रिसिटी अपने आप निकालो और लेटेस्ट रेक्टम अपने आप निकालो। फिर मैं मुश्किल क्वेश्चन कराता हूँ, फिर मैं बच्चों का डाउट ले एक दो। हाँ गुरजीत बोल। अगला एग्जांपल में आपको इक्वेशन बनानी है। क्या क्या दिया हुआ है बताओ तो सही। फोकस और तो एक्सिस पता लगती है। हाँ, क्या है बेटा बताना। फोकस, फोकस कितना है? फोकाई 0 प्लस माइनस 3। तो इससे एक्सिस कौन सी है? y y। और वर्टेक्स कितनी है? 0 प्लस माइनस रूट 11। 2 11 रूट के बाहर है। रूट 11 अपॉन 2 रूट के बाहर है। हाँ 11 हाँ खत्म हो गया एक्सरसाइज। ए और बी वाली 2 एक्सरसाइज होंगे ना बेटा, 4 एक्सरसाइज करनी है पुरानी एनसीईआरटी से। तेरा क्यूब क्यूबर्ड सिलेंडर भी तो आ रहा होगा। पहले ही तो 2 सरफेस एरिया की अलग है, 2 वॉल्यूम की अलग है, 4 एक्सरसाइज है। तू क्या सोच के बैठा है? एक एक्सरसाइज होगी? ए और बी मतलब वाह वाह, मेरी एनसीईआरटी निकाल के देख, फर्स्ट ड्रॉर में पड़ी है। नहीं ओल्ड, मेरे पास ओल्ड ही है। निकाल फर्स्ट ड्रॉर से जरा, दिखाता हूं देखो। 13.1 13.2 13.5 13.6 देखो 4 एक्सरसाइज करनी पड़ेंगी। तूने खाली एरिया किया है ना अभी, तो वॉल्यूम कहाँ किया अभी? 7 और 8 तो हम कर चुके हैं। तुम्हारी पुरानी ओल्ड न्यू बुक है भाई, फर्स्ट ड्रॉर में। हाँ अभी छोड़ दो। हाँ जी, पहले इससे ए क्या हुआ? बी क्या हुआ? नहीं पता। सी क्या हुआ? बी निकाला है। अब रूट जब करना है तो रूट 11 का स्क्वायर 11 होगा, ये 4 हो जाएगा और 9 हो जाएगा। कितना आ रहा है बी? बी स्क्वायर आ रहा है 25। तो बी स्क्वायर चाहिए ना, तो बी स्क्वायर तो अरे बी भी चाहिए होगा। बी 5/2 आएगा। कटिंग हो रही थी इसकी, हो तो रही है कटिंग। हमें बी नहीं चाहिए। अरे कटिंग हो रही है। 4 2 8 बी नहीं चाहिए तो बी स्क्वायर 23 नहीं आ रहा रूट। सर मेरा तो 3 रूट 5/2 आ रहा है। मेरा 23 कैसे आ गया फिर? ओ एलसीएम गलत लिया मैंने गलत लिया, स्क्वायर कर दिया मैंने। ओ यार मैं सी का मामला लगा दिया हूँ। बी का मामला बताओ ना क्या है? बी स्क्वायर। माइनस ए स्क्वायर। अब करते हैं। सी स्क्वायर कितना है? 9 माइनस 11/4। यस सर 36 में से 11 गया, 6 में से 1 गया 5, 3 में से 1 गया 2, 25/4 5/2। तो आ गया 5/2। अब मेरे पास दो इक्वेशन है। बी स्क्वायर चाहिए ना सर। अरे बेटा सब कुछ लिखना होता है।
वो सब ठीक है, बट अब हमारे पास हाइपरबोला की 2 इक्वेशन है, अब हम कौन सी एक्सेस के अकॉर्डिंग आपकी एक्सेस कौन सी है, एक्स की वाई? पहले कौन आएगा? वाई स्क्वायर अपॉन इक्वेशन ऑफ, ढंग से लिखना एग्जाम में, इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला वाई स्क्वायर अपॉन, अरे बताओ ना कितना है? 4y स्क्वायर अपॉन 11 प्लस सॉरी माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन बी कितना है 5/2, तो ये 2/5 हो जाएगा और इसका वो हो जाएगा 4x स्क्वायर हो जाएगा, 4x स्क्वायर इक्वल टू 1। ऐसे भी छोड़ सकते हो, उन्होंने कैसे छोड़ा? उन्होंने तो एलसीएम लिया पूरा। तो एलसीएम लेना चाहिए वैसे तो। जैसे पिछला सेकंड पार्ट दिया था ये वाला, देखो अगर अलग अलग है तो ऐसे कर सकते हो, वो आप घर पे करना, एलसीएम लेके कंटिन्यू कर लेना। एग्जांपल 16 में क्या दिया हुआ है इक्वेशन ऑफ द हाइपरबोला निकालिए, फोकाई दे रखा है, लेंथ ऑफ देख, 13.1 13.2 13.5 13.6 चारों के एग्जांपल, चारों के क्वेश्चन, इतना सारा काम करना है। मंडे को पेपर है तेरा, मैं कल संडे है भाई, कल मैं पूरा दिन बिजी हूँ। तुम सो के, तुम खाली बस 1 घंटा अगर यहाँ पे पढ़ने आओगे, बस वही पढ़ोगे, घर पे नहीं पढ़ सकते, वीडियो सारी तैयार है, तो कल का दिन है ना तेरे पास, पढ़ो। आना तो डाउट के लिए होगा ना, तो फोन भी ले सकते हो, तो पढ़ने वाले बनो, फोन पे डाउट लिए जा सकते हैं। पर इसका मतलब कि अभी घर जाके नहीं पढ़ सकता, कल छुट्टी नहीं है, 2x 3 एक्सरसाइज रात को खत्म कर ले आराम तक, कल रिविजन कर सारा, रिविजन करे बगैर स्कूल मत जाइयो, मार्क्स नहीं आएंगे। तुम बचपन से ऐसे ही पढ़ोगे, एक बार पढ़ लिया तो आ ही गया, रिविजन करने से के बाद ही मार्क्स आते हैं। सुन लियो बात को ध्यान से, एक एक्सरसाइज नहीं करनी, सारी करनी है। बुक ले जानी है तो मंडे को ले आइयो और आरएस खरीद ले भाई। एग्जाम्पल 16 में क्या गिवन है भाई, बताओ फोकाई कितना है, +/-12, लेटेस्ट रेक्टम कितना है, निकालना क्या है, बस सी गिवन है, सी कितना आ गया 12, किस में बेटा, ये है 2b स्क्वायर अपॉन 12 36 दिया हुआ है। सर बी की वैल्यू में एक ही टर्म में निकालती क्वेश्चन में पुट कर देते हैं, वो रिलेशन में। बेटा आपके 2 मेथड है, सी की वैल्यू क्या होती है, दो बातें हैं, या तो यहाँ से कुछ सामान यहाँ पुट करो, या तो यहाँ से यहाँ पुट करो, सब्स्टिट्यूट कर सकते हो या एलिमिनेशन भी कर सकते हो, दोनों मेथड। 2 वेरिएबल मिसिंग है ना आपके, आपको मैथ्स तो आती इतनी, तो खुद भी कर लोगे इतना ही नहीं। 2b स्क्वायर इक्वल टू, बी स्क्वायर की वैल्यू है 36a क्वाड्रेटिक इक्वेशन में अपॉन में 2, तो b हाँ बनेगी, b स्क्वायर आ गया, 18 ही आया था b स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस इसको यहाँ पुट कर दो। आधे बच्चे यहाँ पे गलती करेंगे आर्जा जैसे, इधर देखो ये करते हैं सारे, b स्क्वायर 18 आया, जब यहाँ पुट करेंगे ना 18 का स्क्वायर कर देंगे, b स्क्वायर ना यहाँ, तो वो b स्क्वायर, c स्क्वायर कितना आ गया 12 का स्क्वायर 144 माइनस a स्क्वायर, इक्वेशन आ रही है a स्क्वायर प्लस, बताओ स्प्लिटिंग मिडिल टर्म, -24 और +24 नहीं होगा, 24 है -6 से, a इज इक्वल टू आया -24 और 6। अब सोचना ये है कि सर कौन सा सही है कौन सा गलत है। ए हमारा x एक्सिस पे आएगा, सॉरी y, हाँ तो हाँ y पे है, y पे है, लेकिन प्लस माइनस दोनों में तो हो सकता है, एक प्लस है एक नेगेटिव है, किसकी, तो क्या हो गया b स्क्वायर की, कैसे, हम ये वाला a रिजेक्ट करने वाले हैं, तुम इसमें पुट करो, ये पूरी टर्म क्या आ गई, बी स्क्वायर नेगेटिव, मतलब जो स्क्वायर रूट होगा तो कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं आ गया, कभी स्क्वायर नेगेटिव हो सकता है, आगे समझ आया क्या बोला, वो आई आ जाएगा, आयोटा आ जाएगा, या वैसे भी देख लो स्क्वायर नेगेटिव हो सकता, देयरफॉर हमारा बी कितना आ गया, सॉरी
ए कितना, ए को कितना लेंगे 6 और और 20 बी स्क्वायर आ जाएगा। 18 6 का कितना होता है 108। अब ए आ गया, बी आ गया, काम खत्म। तो लेटेस्ट रेक्टम अगर दिया हो तो काम कैसे करना है आपको समझ आया। आगे आपको लेटेस्ट रेक्टम के साथ में वो दे देगा इसेंट्रिसिटी, उससे भी कुछ ना कुछ सी अपॉन ए होता है। तो रिलेट करना है, जो घर पे होमवर्क मिलेगा उसमें क्या करना है, रिलेट, कि ऐसा कुछ दिया कि इसको कैसे रिलेट किया है। तो ये बचपन की मैथ्स है, समझ आ रहा है अर्जा, कैसे इधर का सामान स्मगलिंग की जाए। अब इक्वेशन बनेगी वाई स्क्वायर अपॉन 36 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन, ये आपकी इक्वेशन है, ये सही फॉर्म में है। आंसर चेक कर लो एक बार। चलो फिर होमवर्क लिखो थोड़ा सा। आगे भी इसमें करेंगे। हाँ ऐसे नहीं होगा। वो एलसीएम लेके करे होगा, कोई बात नहीं। नाम जो हमारी इक्वेशन में आ गई। होमवर्क लिखो जी, क्वेश्चन नंबर 3, 5, 6 और 7 से लेके 15 तक सारे एक्सरसाइज चैप्टर खत्म, इसलिए बची है बस।